नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के फुलपरास में मधेपुरा डीएम की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर। विस्फी केरवार में कन्या विद्यालय के पुराने भवन तोड़ने के दौरान छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की दबकर मौत। राजनगर के उच्च विद्यालय परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने दी विभिन्न योजनाओं की जानकारी। अरेर के डुमरा में नहर के पास से धान के खेत से युवक का शव हुआ बरामद, जताई जा रही हत्या की आशंका। भेजा के द्वालक में छठ के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से मासूम बच्ची की हुई मौत। दिसंबर 2023 को पूरे उत्सव व उत्साह के वातावरण में होगा जिला स्थापना दिवस का आयोजन। डीएम ने बैठक कर दिए कई निर्देश। जयनगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ जवानों के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही सघन जांच, यात्रियों को मुहैया करा रही सुरक्षा। और बेनीपट्टी में प्रोफेसर देवकांत झा की श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, सैकड़ों लोग हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएच 57 पर मधेपुरा की डीएम की गाड़ी ने एक महिला व उसकी 4 वर्षीय बच्चे को सड़क पर ही कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद एक और जहां स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, तो वहीं तुरंत पुलिस प्रशासन पहुंची, जिसने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। गौरतलब है कि उस सड़क पर मशीन से कर्मियों को उजला पट्टी देते हुए देखा जा रहा था, जहां वह महिला और उसकी 4 वर्षीय बेटी खड़ी थी। इस घटना में मजदूरों को बचाने के क्रम में डीएम की गाड़ी अनियंत्रित हुई और उसने मौके पर ही 31 वर्षीय गुड़िया देवी और उसकी 4 वर्षीय बेटी आरती कुमारी को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के एनएच 57 पर एनएचआई के कर्मी को बचाने के क्रम में मधेपुरा डीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इसी क्रम में बड़ा हादसा हुआ। डीएम की गाड़ी से 31 वर्षीय गुड़िया कुमारी व उनकी 4 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी की कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटनास्थल पर मुआवजा को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर फुलपरास डीएसपी सुधीर कुमार ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर स्थिति को संभाला। वहीं मधुबनी पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराने आए मृतका गुड़िया देवी व उनकी पुत्री आरती कुमारी के परिजनों ने बताया कि गुड़िया देवी अपनी पुत्री के साथ पूजा करके घर लौट रही थी। उन्होंने बताया कि एनएच 57 के सड़क के किनारे मशीन से कर्मियों के द्वारा संकेत के लिए उजला पट्टी दिया जा रहा था। वह सड़क किनारे रुक कर पट्टी होते देखने लगी।
उसी समय मधेपुरा डीएम की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उजला पट्टी देते हुए मशीन से टकरा गई और डीएम की गाड़ी की चपेट में आ गई। गुड़िया देवी और आरती कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना बीते 5 दिनों से छुट्टी पर थे और पटना की ओर से मधेपुर जा रहे थे। आप आए हैं लाश का पोस्टमार्टम कराने? नहीं, गाड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, उसमें गाड़ी भी चलाते हैं हम। अच्छा, तो लाश भी आया है? हाँ, लाश है, 200 चिंता के साथ है। अच्छा, क्या ठो लाश है? 200 लाश है। माँ है और जो बच्चा है 4 साल का। एक्सीडेंट हो गया है? हाँ हाँ, फुलपरास पे। केना ठोकर लगले? ओतऽ छलै ने, ओतऽ तऽ चून में डायर आबै छलै ने, डायर के डीएम के गाड़ी ओतऽ पूरा फास्ट में चले। ओतऽ से डीएम को ओकरा आदमी को और चून वाला आदमी के तेल ओतऽ से तो वो दुगो महिला आबै छलै, ओतऽ से ड्राइवर नीच के ओतऽ फेंकिए देते महिला तो बच्चा मर गए। अच्छा, तो वो ठोकर मारल के तो गाड़ी में से के भागले? डीएम और से भाग गेल। एगो डीएम को पकड़ना छै, डीएम पकड़ा गेल। पकड़ाल थे, टोल तो भागले है, पकड़ाल थे। कत थे टोले पर यहाँ तो भागले। अच्छा, के पकड़ाल थे? ड्राइवर पकड़ाल थे। ड्राइवर? अच्छा, ओकरा कतऽ रखना छै ड्राइवर का? टोल भैया सब रखना चाहिए, यहाँ टोल बगल में छै ना। हाँ, ना रखना चाहिए। ये कौन जगह भेले बुआ? अच्छा, ई डीएम गाड़ी में से केना भागले? डीएम तो का सब जानते छे कि मतलब ये चीज सब दे रहे छे, भागवे के पक्ष में रहे छे। जगह से आके गाड़ी से चोट लगत हो तो ओकरा भागवे के पक्ष में रहे। अच्छा, कथी केना भागले बोरो? पेछुलका शीशा के लोग कर पेछुलका शीशा का फोड़ के भाग के पकड़ा के वो तो ना भागे ले तो ना पकड़ के रख ले डीएम। अच्छा, एने 57 को लगाई छै। एने 57। अच्छा, ये कौन गांव भेले? सर कृपया सूचना पे आए। यहाँ पर आप किस पद पे कार्यरत है? कृपया संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे? पैरामेडिक जी, पैरामेडिक है। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है कुछ जानकारी है आपको? जरा सा बताना। मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है, मुझे हमको सूचना मिली है, हम वहाँ से चले हैं और तब तक यहाँ आते हैं तो देख रहे हैं कि पब्लिक की साइड डीएम साहब की गाड़ी से एक महिला एक बच्ची और हमारे जो वर्कर काम कर रहे थे घायल हुए। महिला और बच्ची का वो तो चल गए थाना ते लेके बेच गए। अहाँ सबके केना पता चलल की छलै? सर हमरा और के रोड जाम भेले तो हमरा सबके पता चलल। देखे छियै ने बैठे फोन और नहीं लगे छियै, फोन और नहीं लगे छियै गाड़ी ला, ओइ गाड़ियों में घुस गेल चलेला। मतलब डीएम कोन गाड़ी से भाग गेले? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गेले। कौन गाड़ी से भागले फिर दोबारा? कौन गाड़ी से? की नाम भेल अहाँ के? थाना में डीएम कतऽ छै? इसी फुलपरास में। ओ थाना गेले डीएम? हाँ, थाना में तो एक ही मरते, एक ही तो पब्लिक में। क्या नाम है आपका? नाम पर फुलपरास में जो एनएच पर दुर्घटना घटी है डीएम के कार से, मधेपुरा डीएम बताए जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। तो हमारा पुतरू था। अच्छा, और अब कहाँ से आ रहा था कहाँ से नहीं, वहाँ आकर वो देखने लगा, उसी में हुआ। क्या देखने लगा? वो जो बगल साइड में जो रंग मारता था वो। अच्छा, रोड पर जो कलर चढ़ाता है, हाँ, पट्टी बारता वो? हाँ, पट्टी। अच्छा, आपके पुतों के साथ और कौन था? एक बच्ची था उसकी। कितनी वर्ष की होगी? 4 वर्ष। तो आपको पता कैसे चला? जैसे हमारा लड़का गया, बोला जो बस अथी हो गया, जाम हो गया, तो हम बोला कि किसी घटना हुआ है, तो उसको वो बोला गया, तो देखने के लिए गया, तो वो बोला जो ऐसा ऐसा बात है, जो भाभी का एक्सीडेंट हो गया। तो आप गए वहाँ? हाँ, गए। क्या देखे वहाँ? वहाँ देखे जो उस गिरा हुआ है पटा ऊपर में, बिचला रेलिंग पर सोया हुआ है बच्ची और बच्चे। 2 आदमी और घायल है? हाँ, वो 2 आदमी के घायल। जो पेंट कर रहा था? हाँ, वो उसको हम नहीं देखे। अच्छा, डीएम साहब की गाड़ी देखे आप? हाँ, डीएम साहब को देखे? डीएम साहब निकल गए थे।
क्या पता चला वहाँ कुछ? वहाँ बोला जो डीएम साहब को भगा दिया गया। क्या नाम है आपका? राम परिवेश साहब। फुलपरास में ही घर है? हाँ, दुकान करते हैं हम वहीं पर अंदर पास के सामने, थाना का आगाड़ी में अंदर पास है, उसी के सामने दुकान है। अच्छा, जो इनमें जिनकी मृत्यु हो गई है गुड़िया कुमारी, उनको क्या ठो बाल बच्चा है? 6 ठो। ये सबसे अंतिम था क्या? 4 वर्ष की है? हाँ। बच्ची है? हाँ बच्ची है, इसमें 2 है, तो एक घरे छोड़ दिया था, एक ठो लेकर है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सर। फुलपरास में जो डीएम साहब के कार से दुर्घटना घटी है, इस संबंध में थोड़ा बताइएगा। मेरा सिस्टर है, डेली भगवती स्थान में दर्शन करने के लिए जाती है। अच्छा। आज भी गई थी दर्शन करने के लिए, दर्शन करके घूम रही थी तो रोड पर NH57 को शायद पट्टी मार रहा था स्टाफ। फुलपरास के पास? फुलपरास NH57 पे। हाँ। तो वही खड़ा होकर देखने लगी कैसे पट्टी मारता है। उतने ही में डीएम साहब का गाड़ी आया, पहले उसको उड़ाया, पेंट करने वालों को दोनों को। उसका उड़ाने के बाद तो पेंट वाला मशीन होता है, वो गाड़ी के अंदर घुस गया। घुसने के बाद बैलेंस गड़बड़ा गया। बैलेंस गड़बड़ाने से वो दोनों को भी चपेट में ले लिया। क्या नाम है आपकी बहन का? गुड़िया देवी। और उनके साथ जो बच्ची थी उनकी? आरती कुमारी। अच्छा, घर उसका कहाँ पे हो गया? घर थोड़ा ही हटके है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं से 1 किलोमीटर अंदर है। फुलपरास में? फुलपरास में ही है ना? हाँ, फुलपरास में ही। अच्छा, दुर्घटना घट गई तो वो दोनों आदमी घायल हो गए होंगे जो पेंट कर रहा था? अस्थिर रूप से घायल है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उसका पड़ोसी मेरे दुकान पे गया, बोला आपका सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, दुकान आपका बगल में ही है? बगल में 1/2 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, तो आप गए वहाँ? गए, गाड़ी नहीं था, हम पैदले दौड़ के गए देखने के लिए, तो सही में दोनों, मेरा भांजी और सिस्टर स्पॉट था वहीं पे। डीएम साहब का गाड़ी देखे आप? जी, वहाँ पे डीएम साहब की गाड़ी था। डीएम साहब उतर के भागने लग गया तो वहाँ के लोकल आदमी पकड़ा, भाड़ पाँच के। डीएम साहब खुद थे? जी, खुद थे। उतर के भागने के लग गया। उसके बाद वो मोटरसाइकिल वाला है, हेलमेट पहन के उसको बैठाया मोटरसाइकिल पे, उसको लेके आगे बढ़ गया। था नहीं है पार्वती मिश्रा के घर वाला का नाम हो गया संजीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप राज है। घर घोड़िया। ये जो एक्सीडेंट हो गया है फुलपरास NH पर जी, बताया जा रहा है कि डीएम के गाड़ी से जो है ये दुर्घटना हुई है जी। जो मृत्यु हो गया है 2 आदमी का, 2 आदमी घायल है, गंभीर स्थिति में है जी। बात सही है? जी। क्या जानकारी है आपको? जानकारी यही है कि वो भगवती स्थान से प्रतिदिन वो दर्शन करके घर जाती थी। अच्छा, कोई आपके रिलेशन में है? मेरी पत्नी की बड़ी बहन है। अच्छा, बताइए क्या हुआ? तो दर्शन करके जाती थी तो NH पे 2 NH कर्मी व्हाइट पट्टी जो मारा जाता है वो मार रहा था। तो NH के साइड में होकर वो देख रही थी, उन्हीं के बगल में ऊपर में चढ़ के देख रही थी। तो पहले वो NH कर्मी को मारते हुए तब इन दोनों माँ बेटी को रोनते हुए डीएम साहब की गाड़ी है, और डीएम साहब मौजूद थे गाड़ी में। अच्छा, आप देखे हैं? वहाँ के पब्लिक के बोल रही है। आप भी गए थे घटनास्थल पर? घटनास्थल पे गए थे, बाद में गए थे जब मुझे वो टेलीफोन गया वहाँ से साथ। और तब आप साथ में लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए ले। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम गुड़िया देवी और बच्ची का नाम आरती कुमारी। कितने वर्ष की होगी वो? गुड़िया कुमारी 31, गुड़िया देवी 31 और आरती कुमारी 4 वर्ष। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से मर्माहत कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पतौना ओपी क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या का भवन, जो कि काफी दिनों से जर्जर था, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत नए भवन के निर्माण के लिए पुराने भवन को तोड़ा जा रहा था। इसके क्रम में 2 मजदूरों की भवन का छत गिरने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन का छत तोड़ने के क्रम में 2 मजदूर अचानक से नीचे गिरे, जिसके ऊपर
भवन का पूरा छत गिर पड़ा और उसी मलबे में दबकर दोनों की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति छत से कूदकर अपनी जान बचाया, जो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इससे बड़ी मर्माहत की खबर है कि उन दोनों का शव मलबे के अंदर घंटों पड़ा रहा और किसी ने कोई प्रक्रिया नहीं की। लोगों का कहना था कि जब तक संवेदक नहीं आ जाते हैं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। वहीं रास्ता नहीं होने के कारण 3 बजे यह घटना हुई, लेकिन 2 घंटे का समय जेसीबी को आने में लगा और जेसीबी के पहुंचने के बाद भी तकरीबन 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद उन दोनों मजदूर के शव को उस मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि उन मजदूरों को मुआवजे की राशि के लिए कागजी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या का पुराने भवन तोड़ने के क्रम में 2 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय का भवन बहुत दिनों से जर्जर था। इसको लेकर विभागीय कार्रवाई की गई। विभाग ने मुख्यमंत्री क्षेत्रीय योजना के तहत भवन बनाने का निर्णय लिया। इस दौरान सोमवार को पुराने भवन तोड़ने का कार्यक्रम संवादक के द्वारा प्रारंभ की गई। मंगलवार को 3 बजे जब मजदूर पुराने भवन को तोड़ रहा था, इसी दौरान अचानक 2 मजदूर नीचे गिर गए। तीनों मजदूर सोहास गांव के बताए जा रहे हैं। उसके बाद भवन की पूरी छत ही उसकी शरीर पर गिर पड़ी। एक मजदूर ऊपर से कूद गया, जिससे उसकी जान तो बची लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल वहीं जानकारों ने बताया कि दोपहर 3 बजे यह घटना हुई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। लोगों का कहना था कि संवेदक जब तक नहीं पहुंचते तब तक कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती है। 3 बजे के बाद जब जेसीबी मंगाया गया तो जेसीबी का रास्ता नहीं होने के कारण 2 घंटे और समय लग गए। जेसीबी से जब भवन का मलबा हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसी दौरान एक मृतक राजकुमार सहनी जबकि दूसरा बेचूलाल सहनी का शव ढूंढने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। 1 घंटा से अधिक समय लगा। गंभीर रूप से घायल को मधुबनी रेफर कर दिया गया है, जबकि मौके पर पहुंचे पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा सहित कई लोगों ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं वरीय उपसमाहर्ता नसीम कुमार निशांत ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकारी नियमानुसार मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वहीं पंचायत के मुखिया वशिष्ठ नारायण झा व सोहास पंचायत की मुखिया जिवझी देवी, सरपंच संघ के अध्यक्ष रहमत आलम, मुखिया प्रतिनिधि सूरज यादव, समाज सेवी विष्णुदेव यादव उर्फ बबलू सहित कई लोगों ने परिजनों से मिलकर सांत्वना प्रकट करते हुए कहा, जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा ताकि गरीब लोगों को सहायता मिल सके। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के पटवारी उत्तरी पंचायत स्थित शिशुपाल 3+2 उच्च विद्यालय मैदान के परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की, जहां जिला स्तरीय से लेकर प्रखंड स्तरीय सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई। उसके साथ ही उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की स्थानीय लोगों से अपील भी की गई। मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने योजनाओं का लाभ ले रहे अपना फीडबैक भी दिया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के पटवारा उत्तरी पंचायत स्थित शिशुपाल 10+2 उच्च विद्यालय परिसर में मंगलवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के उद्घाटन डीएम अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज, एसडीओ सदर अश्विनी कुमार, बीडीओ प्रभात रंजन, एडीएम सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी विशाल राज सहित अन्य वरीय पदाधिकारी ने पटवारा उत्तरी, पटवारा दक्षिणी पंचायत सहित आसपास के पंचायत सुगौना उत्तरी, कुरहिया पूर्वी, कुरहिया पश्चिमी पंचायत के सभी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जनसंवाद के दौरान जानकारी दी। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कब से योजना चल रही है, लाभुक कौन होगा, योजना का उद्देश्य क्या है, योजना से क्या लाभ होगा, लक्ष्य क्या है, वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि क्या है, सभी योजनाओं से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया है। इस कार्यक्रम से जनता और अधिकारियों को सीधे एक दूसरे से रूबरू होने का मौका मिला। कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। साथ ही राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया।
डीडीसी विशाल राज ने अपने संबोधन में ग्रामीणों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन, पंचायती राज, कृषि, सहकारिता, ऊर्जा, कल्याण, आईसीडीएस, ग्रामीण कार्य उद्योग, आपूर्ति, पशु एवं मत्स्य संसाधन, पीएचईडी, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वच्छता मिशन सहित अन्य सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में आमजनों से सुझाव व प्रतिक्रिया देने की अपील की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसका लाभ लेकर आमजन अपना और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए ही जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभ दिया जा रहा है। जनसंवाद के दौरान सुगौना उत्तरी पंचायत मुखिया कृष्णदेव चौधरी ने किसानों जन समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल के अभाव में सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर हो जाते हैं, किसान सिंचाई नहीं कर पाते। समस्या से निजात के सही प्रबंध करने की बात उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष रखा गया। पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति संजय पटेल ने जनसंवाद के दौरान सरकारी विद्यालय की 2 अतिक्रमण मुक्त कराने की बात पदाधिकारियों को अवगत कराया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सा कैंप लगाया गया था। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य कैंप से इलाज व दवा प्राप्त की। वहीं बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा पोषण से संबंधित स्टॉल लगाया गया था। जनसंवाद में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, सीओ महेंद्र प्रसाद, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पंचायत राज पदाधिकारी पूजा कुमारी, सीडीपीओ बबीता कुमारी, एमओ सुरेश कुमार, चिकित्सा प्रभारी निरंजन जायसवाल, जनप्रतिनिधि पटवारा उत्तरी मुखिया सुशीला देवी, मुखिया प्रतिनिधि रामधीन राय, सुगौना उत्तरी मुखिया कृष्णदेव चौधरी, मुखिया नीरज कुमार, कुरहिया पूर्वी गंगाई ठाकुर, मुखिया प्रतिनिधि मनोज पासवान, उप प्रमुख गोपाल धेरासरिया, पंचायत समिति संजय कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि श्यामानंद यादव, पूर्व उप प्रमुख सह समिति संजय पटेल, पूर्व मुखिया अनिल मिश्र, अरुण चौधरी, मुखिया स्थानीय जनप्रतिनिधि व सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल थे। सभी जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड अंचल स्वास्थ्य विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण, सभी मुखियागण, पंचायत समितिगण, जिला परिषदगण, उपस्थित माता बहन, भाइयों, बंधुओं, छात्रों, नौजवानों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित जो यह जनसंवाद कार्यक्रम है, हमारे डीएम साहब आयोजन हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में जा जाके कर रहे हैं। जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है। कुछ पंचायतों में अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी जा रहे हैं, कुछ में ब्लॉक स्तर के, और हम लोग जाके ये प्रयास कर रहे हैं बताने का जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो सरकारी कार्यक्रम है, उनमें कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी का अभाव देखा गया था। तो उस उन योजनाओं के बारे में हम लोग जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कई योजनाओं में जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी लोगों को देखा कि जानकारी का अभाव रहता है, जिसलिए लोगों के मन में रहता है कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो कई लोग दिग्भ्रमित होकर उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करते। हम लोग हर योजना की उपलब्धि भी जाके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर कार्यक्रम में क्या क्या काम किया जा रहा है, ताकि जो पॉजिटिव साइड आप लोग देखें, कि समझें कि नहीं काम हो रहा है, तो उसको लाभ लेने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में आपके समक्ष आज डीडीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया, सामाजिक सुरक्षा के द्वारा बताया गया, कुछ लाभुकों ने अपना अनुभव भी साझा किया ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ पाएं कि योजनाओं के जो खुद लाभार्थी रहेंगे आपके बीच के हैं, तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे योजनाएं क्या थी, किस प्रकार से इन्होंने लाभ प्राप्त किया। हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी के द्वारा साथ ही साथ अपनी ब्रांड का भी प्रमोशन किया गया आप लोगों के समक्ष। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे सभी लाभुक जितने थे, उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी। जो अभी नुक्कड़ नाटक भी बच्चों ने प्रस्तुत किया, मैं चाहूँगा बच्चों के लिए जोरदार तालियों से आप लोग उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत अच्छा आप लोगों ने अभिनय भी किया और जो संदेश था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कार्यक्रमों के बारे में जो बात करूंगा, सबसे पहले उसी से संबंधित स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा, फिर आप लोगों से अपील करूंगा कि इसको कैसे हम लोग सफल बनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ विहार अभियान के तहत ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है।
और प्रत्येक पंचायत में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। कुछ पंचायतों में शुरू कर दिया गया है और जिसमें अभी अवशेष है इस वर्ष के समाप्ति तक उसको शुरू कर दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार को 2 डस्टबिन दिया जा रहा है, एक हरी डस्टबिन और एक नीली, और इसमें एक सूखा कचरा डालने के लिए है और एक गीला कचरा रखने के लिए प्रत्येक परिवार को दिया जा रहा है। साथ ही साथ कचरे के संग्रहण के लिए रिक्शा भी क्रय किया गया है। स्वच्छता कर्मी इसके लिए चयनित किए गए हैं और इसमें ये अपेक्षा है कि परिवार के लोग जो घर का कचरा है उसको डस्टबिन में रखेंगे और साथ ही साथ फिर हमारे स्वच्छता कर्मी प्रत्येक दिन सुबह आपके समक्ष जाएंगे, घर घर से कचरा कलेक्ट करेंगे और उसको ले आके जो पंचायत में कचरा निस्तारण केंद्र जो WPU बन रहा है उसमें जो कचरा खाद बनाने लायक है उससे खाद बना के उसको बेचेंगे कंपोस्टिंग के माध्यम से। और जिस कचरा से उसको रिसाइकलिंग कराया जा सकता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक और सब रिसाइकलिंग के लिए उसका प्रयोग हो जाता है, तो उसको रिसाइकलिंग के लिए बेच देंगे। तो इस तरीके से कचरे का समुचित निस्तारण होगा। और इसमें आपको पहले भूमिका बता दें कि क्यों इतना ज्यादा खतरनाक हो गई इस स्थिति, क्यों इतना ज्यादा इस कार्यक्रम को। अगर किसी बच्चे के पिता या परिवार के सदस्य शराबी होते हैं, नाले में गिरते पड़ते रहते हैं शराब पी के, उसकी अपने सर्कल में कितनी बेइज्जती होती है ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। बच्चों का भी अपने सर्कल में एक सम्मान, एक इज्जत रहती है, वो तो अपनी बेइज्जती। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा नगवास के निकट नहर के समीप धान के खेत से एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो शव के गर्दन पर रेते जाने का निशान था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि गला रेत कर उसकी हत्या की गई है। शव से काफी दुर्गंध भी आ रहा था, यानी कि प्रथम दृष्टया यह मामला किसी व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर उसको खेत में फेंकने की बात सामने आ रही है। हालांकि भीड़ के बढ़ने पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के फेकन सहनी के 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार सहनी के रूप में की गई है, जो पेशे से ऑटो चालक था। अरेर थाना के डुमरा नगवास के मध्य नहर के पास एक धान के खेत से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव के गर्दन पर रेते होने का निशान था। घटनास्थल पर उमड़ी भीड़ के द्वारा युवक की किसी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दिए जाने की बात बताई जा रही थी। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के पाली उत्तरवारी टोल निवासी फेकन सहनी का 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार सहनी के रूप में की गई। शव से काफी दुर्गंध आ रही थी, जिससे घटनास्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा किसी अपराधी के द्वारा कई दिन पहले हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने की चर्चा की जा रही थी। घटना की जानकारी मंगलवार को तब हुई जब शव बरामदगी वाले धान के खेत के बगल के खेत में लगे धान की फसल को काटने के लिए डुमरा के किसान पहुंचे, जहां उन्होंने बगल के धान के खेत में एक युवक का शव होने की सूचना गांव के लोगों को दी। इसके बाद देखते ही देखते यह खबर तेजी से इलाके में फैल गई और शव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा नहर के पास धान के खेत में शव देखे जाने की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद अरेर थानाध्यक्ष नेहा निधि, व्यवसाय हरदयाल सिंह समेत थाना पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गए। इसी क्रम में बेनीपट्टी एसडीपीओ नेहा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा ली और एसएचओ व पुलिस कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताया जा रहा है कि मृतक ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और बीते 18 नवंबर की सुबह 8 बजे अपने घर से ऑटो लेकर निकला था, जो पूर्व में भी ऑटो भाड़ा में लेकर जा 1-2 दिन के बाद वापस घर लौट था, जिसकी वजह से मृतक के परिजनों की दूर दराज में भाड़ा लेकर गया होगा, जिससे वह नहीं लौटा। 2 दिनों में भी मृतक के घर नहीं लौटने पर तीसरे दिन परिजनों को अनहोनी की चिंता सताने लगी और परिजन खोजबीन करने में जुटे थे। इसी क्रम में मंगलवार को बेनीपट्टी थाना से शव बरामदगी की सूचना मिली। मृतक का 3 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार व 1 वर्षीय पुत्री सुहानी कुमारी है। मृतक के बहुत ही गरीब परिवार से था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस बाबत एसडीपीओ नेहा कुमारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है और घटना को वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है।
आइए लाल किला चौक से घूम के आपके नहर पर बढ़ लेना, उल्टा कर देखो, उल्टा कर चलिए लाल किला चौक से। सुनो ना जी, उसका घर का भी कोई आया है? आप लोग आए हैं? कौन चीज से आए हैं? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र अंतर्गत द्वालख पंचायत के परसौनी गांव में छठ पर्व के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बनाए गड्ढे में डूबने से एक 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। स्थानीय संतोष यादव की 4 वर्षीय पुत्री की मौत होने के बाद पूरे क्षेत्र में कोहराम मच गया। हालांकि मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, आगे की कार्रवाई की जा रही है। भेजा थाना के द्वालक पंचायत अंतर्गत परसौनी गांव में अर्घ के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मृतका संतोष यादव की 4 वर्षीय पुत्री साक्षी कुमारी बताई गई है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सूरज कुमार व अपर थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका की माता पिंकी देवी ने एक यूटी केस दर्ज करवाया है। थानाध्यक्ष ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया। घटना की खबर पाकर मुखिया प्रतिनिधि संतोष यादव परसौनी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीते सोमवार की संध्या लौकही थाना की पुलिस ने संध्या गश्ती के क्रम में 432 लीटर शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गश्ती के क्रम में संदेह होने की स्थिति में पुलिस बलों ने 4 मोटरसाइकिल चालकों को रोका। वहीं मोटरसाइकिल चालक पुलिस को देखते ही इधर उधर भागने लगे, जिसमें पुलिस बलों के द्वारा खदेड़ कर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 4 बाइक जब्त की गई है, जिनसे 432 लीटर शराब बरामद हुए। लौकी पुलिस ने सोमवार की संध्या गश्ती के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के करियौत मेनहा टोल स्थित मेन रोड से 4 बाइक पर लदे 1440 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। साथ ही 3 तस्करों को 4 बाइक के साथ दबोचा। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गश्ती के दौरान संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर 4 बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को आता देख सभी तस्कर इधर उधर भागने लगे, जिसे पुलिस बलों की मदद से 3 तस्करों को दबोच लिया गया, जबकि एक तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। लौकी पुलिस ने जब्त किए हुए शराब को बाइक सहित तीनों को गिरफ्तार कर थाना ले आई। पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने तस्करों की पहचान लौकी थाना क्षेत्र के बंटोल निवासी मोहम्मद इशाक, मोहम्मद अबू बकर तथा जरौली निवासी रोहित कुमार के रूप में बताई गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा में विधायक सुधांशु शेखर ने सड़क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। विधायक सुधांशु शेखर ने उत्तरा में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार बड़े पैमानों पर गांवों की सड़कें बनाने का कार्य शुरू करेगी। इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस मद में पर्याप्त राशि है। विधायक ने कहा कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कों का DPRO बनकर तैयार है। उन्होंने CM क्षेत्र योगास योजना से उत्तरा में सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि लागत करीब 15 लाख रुपए है। राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव, जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, रघुनाथ चौधरी, बिल्टू मंडल, देवचंद्र ठाकुर सहित कई लोगों को मौके पर सम्मानित किया गया। आप विधायक सुधांशु शेखर, आपने अभी उत्तरा गांव में सड़क का उद्घाटन किया, किस योजना से और कितनी लागत की ये सड़क है और कितने लोग लाभान्वित होंगे, जानकारी? आज हमने उत्तरा पंचायत में बहुत लंबे समय से जो सड़क की हाल थी, उस सड़क का आज हमने उद्घाटन किया और इस सड़क के बनने से लोगों में काफ़ी उत्साह है। दलित महादलित बस्ती भी इसमें आता है, उनको भी बहुत खुशी है कि आज हमने इस सड़क को बनाया है। और एक बात और कहेंगे कि हमारे बिहार सरकार के तरफ से जितने भी रोड छूटे हुए हैं, टोला छूटे हुए हैं, सभी को हम पूरा करेंगे। ये किस योजना से है? ये हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जो हम लोग को निधि कोष होता है, उसी योजना से एक कार्य संपन्न किया गया है। आपने अपने गांव में इस सड़क का उद्घाटन किया, और भी कोई सड़क अभी भी वंचित है जो ढलाई और आवागमन की सुविधा के लायक हो? लगभग में तो पूरा हो चुका है, लेकिन जहां भी है दिक्कत उसको हम पूरा करेंगे आने वाले समय में। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर्व त्योहार के कारण भारी भीड़ को देखते हुए जयनगर रेलवे प्रशासन के द्वारा बेहतर पहल की जा रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रेल प्रशासन के द्वारा मे आई हेल्प यू डेस्क काउंटर लगाया गया है। मे आई हेल्प यू डेस्क काउंटर पर यात्रियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी और सुविधा के मद्देनजर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। दीपावली व छठ पर्व पर रेल यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत और यात्रा संबंधित जानकारी के लिए हेल्प डेस्क लगाया है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई व नई दिल्ली को जाने वाली ट्रेनों में रेल यात्रियों की जानकारी के लिए मे आई हेल्प यू डेस्क के माध्यम से रेल यात्रियों को यात्रा व ट्रेन संबंधित जानकारी दी गई। डेस्क पर वाणिज्य, चिकित्सा एवं RPF विभाग के कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जो यात्रियों को उनकी आवश्यकता अनुसार ट्रेनों की जानकारी, सुरक्षा से संबंधित एवं मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रण करने
के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारी, रेल कर्मचारियों, आरपीएफ जवानों, स्काउट के लिए लाया गया है, जो यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने में मदद करते हैं। जयनगर रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क पर मुख्य शल्य टिकट निरीक्षक सरोज खान, टी नवीन कुमार के द्वारा आने जाने वाले रेल यात्रियों को सफलतापूर्वक सहयोग किया गया। रेल कर्मियों ने बताया कि छठ महापर्व छठ के संपन्न होने पर लोग वापस लौट रहे हैं। रेल यात्रियों को स्टेशन पर ट्रेन के आवागमन, समय सारणी, टिकट काउंटर एवं प्रतीक्षालय से संबंधित जानकारी दी जा रही है। हेल्प डेस्क का उद्देश्य प्राप्त स्थिति के साथ यात्रा के लिए ट्रेनों की जानकारियां, यात्रा के दौरान परेशानी व सुविधाओं की जानकारी देना है। गौरतलब है कि जयनगर रेलवे स्टेशन से विभिन्न शहरों के लिए दर्जनों की संख्या में एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होता है। रेल यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली समेत अन्य जगहों के लिए आधा दर्जन पोस्टेबल स्पेशल एक्सप्रेस चला रही है। छठ पर्व को लेकर अन्य शहरों से लोग अपने घर त्योहार मनाने के लिए आए थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस के द्वारा बाइक समेत बाइक चोर को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि उमगांव के बैंक चौक पर बाइक की चोरी कर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की पहचान नेपाल से हुई है। वह नेपाल के जटही के इलाका का रहने वाला बताया गया है। हरलाखी थाना क्षेत्र के बैंक चौक उमगांव से बाइक की चोरी कर भाग रहे एक नेपाली चोर को स्थानीय लोगों ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया। बाइक चोर की पहचान नेपाल के जटही थाना अंतर्गत देवडीहा गांव निवासी कृष्ण कुमार मिश्रा के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपरौन गांव निवासी प्रभात कुमार उर्फ बंटी सिंह अपना बाइक उमगांव बैंक चौक पर लगाकर निजी कार्य से होंडा एजेंसी गए हुए थे, लेकिन जब वह वापस बाहर निकले तो बाइक चोरी हो चुकी थी। वहीं चोरी की घटना का दृश्य एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो महज कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस कारण पिपरौन बॉर्डर पर वह 4 लोगों के हत्थे चढ़ गया। इधर सूचना मिलते ही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और चोरी की बाइक सहित उस चोर को हिरासत में ले लिया। इस बाबत थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बाइक चोर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि आगामी 1 दिसंबर 2023 को मधुबनी का जिला स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है। इसी के मद्देनजर डीएम ने बैठक कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2023 को बड़े ही धूमधाम, उत्साह और उल्लास के माहौल में जिला स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के योजना संबंधित कई स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्थापना दिवस 2023 के सफल आयोजन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि जिला स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति 1 दिसंबर 2023 को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफल आयोजन को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर को प्रातःकालीन प्रभात फेरी निकाली जाए, जिसमें मतदाता जागरूकता, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, विशेषकर युवा व महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने, मजबूत लोकतंत्र, सशक्त भागीदारी, मूल भावना को प्रश्रय देने का प्रयास किया जाए। इसमें जिले के युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों सहित स्कूल कॉलेज के बच्चों की भी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि स्थापना दिवस पर विभिन्न विभागों के द्वारा जिले के विकास कार्यों व उपलब्धियों को लेकर स्टॉल भी लगाए जाएं। उन्होंने इसके लिए उद्योग विभाग, डीआरडीए, उत्पाद विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों व उपलब्धियों का स्टॉल लगाया। उन्होंने जिले में खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्थापना दिवस के मौके पर खेलों के आयोजन के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने समूचे कार्यक्रम के दिन के दौरान
स्कूली बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने वाले कार्यक्रमों जैसे गायन, वादन, नृत्य, एकल व समूह के आयोजन के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही संध्याकालीन आयोजन में स्थानीय व लोक विख्यात कलाकारों से सुसज्जित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता को लेकर आयोजन समिति के गठन करने का निर्देश दिया। समाहरणालय सहित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को नीली रोशनी से जगमग किया जाएगा। इस बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, सिविल सर्जन नरेश भीमसरिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा, प्रभारी जिला खेल पदाधिकारी मयंक सिंह, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा आशीष अमन, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर बाहर से लोगों का अपने घर आना जाना बढ़ जाने के कारण इन दिनों रेल में सबसे ज्यादा यात्रियों को देखा जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन व आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ यात्रियों को विभिन्न प्रकार से सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल के वरीय अधिकारियों के आदेश पर आरपीएफ जवानों के द्वारा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्लेटफॉर्म समेत प्रस्थान करने वाली विभिन्न ट्रेनों में सघन जांच व रेल यात्रियों को सुरक्षा मुहैया करा रही है। जयनगर रेलवे स्टेशन से देश के विभिन्न राज्यों के लिए दर्जनों एक्सप्रेस ट्रेनों का आवागमन होता है। दीपावली व छठ पर्व के संपन्न होने पर जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली शहीद व सरयू यमुना एक्सप्रेस, जयनगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जयनगर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस व फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस, जयनगर से उदना सूरत के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस, रांची व जयनगर से सियालदह कोलकाता के बीच चलने वाली गंगा एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेल यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है। आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि त्योहार के समाप्त होने पर लोग अपने कार्यस्थल को लौट रहे हैं। ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों के भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे के वरीय अधिकारियों के आदेश पर जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज पर रेल यात्रियों की भीड़ पर कंट्रोल किया जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज पर रेल यात्रियों का आवागमन बहाल रहे, रेल यात्री एक स्थान पर खड़े नहीं हो, इसको लेकर आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में एएसआई राजकुमार सिंह की देखरेख में जवानों के द्वारा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के अलावा अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल यात्रियों को गेट पर खड़ा नहीं होने एवं चलती ट्रेन में यात्रा नहीं करने की बात कही जा रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी।
हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध। बेनीपट्टी के चतरा में प्रोफेसर स्वर्गीय डॉक्टर देवकांत झा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उपस्थित लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरा एवं पुराना चतरा डुमरा पंचायत के अवस्थित चतरा, डुमरा, ब्रह्मपुरा और अकुली स्तरीय दिवंगत डॉक्टर प्रोफेसर देवकांत झा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने पंचायत कार्यालय चतरा में दिन के 1 बजे किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगेंद्र लाल कर्ण, मंच संचालन पूर्व मुखिया अजीत पासवान, मुख्य अतिथि अरुण कुमार झा रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ उनके तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्पमाला से श्रद्धासुमन अर्पित कर किया गया। प्रोफेसर देवकांत झा के पिता ब्रिटिश शासन काल में ग्रिएसन प्रशासन में सबसे विश्वास पात्र मोख्तार थे। उनके ही अथक प्रयास से आज के RWD सड़क संख्या 419
धकजरी से एक और पथ का निर्माण हुआ था और मुख्तार साहब ने सबसे पहले ग्रामीण लड़कियों के शिक्षा के दीपक जलाने के लिए कन्या विद्यालय खोला। उन्हीं परिवार के बड़े भाई जीबू बाबू ने यायावर विद्यालय का अस्थायी विद्यालय हेतु 10 कट्ठा जमीन 1957 ईस्वी में भूमि प्रदान किया, जो आज राजकीयकृत मध्य विद्यालय के रूप में स्थित है, जहां से चतरा, डुमरा एवं अकुली के लोग शिक्षा प्रदान कर अपने अपने गांव सुसंगठित हैं। देवकांत बाबू ने अपने गांव में किसान के पटवन के लिए 1984 ईस्वी में सबसे पहले नलकूप गड़वाया, जिससे सैकड़ों किसान को लाभ मिला। जब 25 गांव में यातायात का साधन नहीं था, तब उन्होंने 1987 से लेकर 1991 तक देव गंगा बस खिरहर भाया धकजरी से मधुबनी तक का यातायात सुलभ व्यवस्था कर चतरा गांव में नाम किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए अपनी भूमि नहीं थी, तो 2006 ईस्वी में जब मुखिया बने तो उनके प्रयास से लाखों रुपए की कीमती जमीन 1 कट्टा बिहार सरकार के राज्यपाल के नाम से निशुल्क भूमि दान स्वरूप रजिस्ट्री किया, जिस पर उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन स्थित है। उनका जीवन संघर्ष बहुत ही मार्मिक है। जब 1.25 साल के थे तो 1934 ईस्वी में चेचक बीमारी से उनके पिता मुख्तार साहब का देहांत हो गया। फिर जब 35 वर्ष की अवस्था में थे तो माता का देहांत हो गया। 43 वर्ष के थे तो उनकी पत्नी का कैंसर बीमारी से मृत्यु हो गई। 3 पुत्र और 2 पुत्री संभालते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले। संस्कृत, हिंदी और मैथिली के वह विज्ञान थे। वे पीएचडी संस्कृत, डिलिट हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मगही एवं भोजपुरी भाषा के प्रख्यात विद्वान थे। वे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य व प्राध्यापक थे। मैथिली अकादमी बिहार के निदेशक सह सचिव थे। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में दुर्गाकांत झा, पैक्स अध्यक्ष कृष्ण कुमार झा, उनके पुत्र अजीत कुमार झा, अनिल कुमार झा, मदन झा मुदित, अशोक कुमार, भैरव, शशिकांत, मुनिंद्र, सुशील, पद्माकर, मिथिलेश, अरुण, परेखन समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। देवकांत बाबू का स्मृति समारोह में ये है और ये आबहो के चेष्टा में किया, ये प्रचारित किलत अजीत की गुरु का वो हिनकर सिद्ध पृष्ठ भोग, कारण कि आदमी के अंत जो हो से तुलसीदास के मान्यता दी है। विद्यापति जे गीत के चेतक बात से दुखी भ जाए या ओकरा मन में कोनो दूसर बात सही लगे, ये हम अपना जीवन के अनुभव और अपने रूपेण के प्रार्थना कर हम कह बात के अपना जीवन में आत्मसात किया गया। देवकांत बाबू के बारे में बहुत लोग कुछ कहलन हैं, लेकिन एक बात हमहू कड़ी में जोड़ा चाहे छी जे देवकांत बाबू से एक बहुत बड़का शिक्षा हमरा लोगन के भेट रहा है आ भेटैत रहल है जे पढ़ में उम्र कोनो बंधन नहीं है। ई सोचना है जे बूढ़ भ गेलहुँ की पढ़ब की लिखब, ई बंधन नहीं है। एकर ज्ञान अगर प्राप्त भेला तो सही में देवकांत बाबू एक रास्ता लोग के दिखेले था जे पढ़ लिख के उम्र के कोनो अंत नहीं हो, जिनका लोग के कनिको में रुचि हुए, निरंतर शिक्षण में लागल रही, चाहे वो धार्मिक हुए, साहित्यिक हुए, कोनो तरह हुए, अगर एकरा हमरा लोग अपना न सही अपना बालो बच्चा में अगर ये बात के भर सकी तो दरअसल में यह उनका प्रति असली श्रद्धांजलि है। यही बात से हम अपन बात के विराम दै छी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि अरुण कुमार झा जी, हमारे पूर्व मुखिया श्री अजीत पासवान जी, हमारे पूर्व मुखिया नारायण सिंह जी,
सरपंच श्री हरदेव यादव जी, हमारे सबके गार्जियन सुशील बाबू, डुमरा साहब, हमारे चाचा अशोक जी, जगदू जी, सरोज बाबू, और इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हमारे गांव के हमारे आदरणीय बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते सोमवार को उषा अर्घ के साथ लोक आस्था का महान पर्व छठ का समापन हुआ। खुटौना प्रखंड के विभिन्न छोटे बड़े छठ घाटों पर अद्भुत नजारे के साथ सभी ने भगवान भास्कर को अर्घ प्रदान करते हुए छठी मैया की पूजा अर्चना की, जिसके बाद व्रतियों ने पारण किया और इस प्रकार से छठ पर्व का समापन हुआ। आस्था के महापर्व छठ का समापन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। गौरतलब है कि 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के पहले दिन नहाई खाई, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। वहीं खुटौना और लौकही प्रखंड में जोरों शोरों के साथ नए घाट का निर्माण, नदियों और तालाबों की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया। धर्म की माने तो छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसे में साल भर से लोग इंतजार में रहते हैं और आस्था के साथ 4 दिनों के लिए धूमधाम से मनाया जाने वाला इस पर्व की जमकर खरीदारी करते हैं। खुटौना व लौकही प्रखंड के घाटों में बालन नदी, पांची नदी सहित अन्य सहायक नदियों तथा तालाबों में धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाया गया। कारमेघ पश्चिमी पंचायत के भोलापुर गांव में बीजेपी नेता व प्रखंड मंडल महामंत्री राम विनय मंडल दंडवत प्रणाम करते दिखे। सुरक्षा की दृष्टि व विधि व्यवस्था को लेकर दोनों प्रखंड के सभी थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौजूद थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव में आयोजित 2 दिवसीय श्री राम नाम अष्टजाम संकीर्तन का समापन हुआ। गौरतलब है कि इस बार इस संकीर्तन का यह 72वां वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया था। सामाजिक समरसता, सुख, शांति और समृद्धि की कामना को लेकर मधवापुर के रैमा गांव में 2 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का 72वां वार्षिकोत्सव मंगलवार को संपन्न हुआ। श्री सीताराम नाम अष्टजाम संकीर्तन महोत्सव की पूर्णाहुति के मौके पर संगीत कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों को पेश किया। रामायण काल के विषयों पर आधारित भजनों की प्रस्तुति से बने खुशनुमा माहौल में देर तक श्रोता झूमते रहे। 72 साल पहले वर्ष 1951 में स्वर्गीय सुखेश्वर प्रसाद चौधरी ने लोक कल्याण की कामना से इस महोत्सव का वार्षिक आयोजन शुरू कराया था। उस वक्त से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन होता आ रहा है। दीपक चौधरी, गुड्डू चौधरी, हिमांशु कुमार धीरज, सुधांशु, प्रियांशु, शुभम, रिद्धि सिद्धि, राजदीप, सांभवी, कल्याणी, भावना समेत अन्य लोग महोत्सव को सफल बनाने में अपनी अपनी भागीदारी दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हटबरिया गांव में बजरंग बली की मंदिर का 24वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस दौरान 10 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया है। वहीं बजरंग बली मंदिर के वर्षगांठ पर पूजा के प्रथम दिन 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हरलाखी प्रखंड के हटबरिया गांव स्थित बजरंग बली मंदिर का 24वां वर्षगांठ को लेकर 551 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ बजरंग बली मंदिर से चलकर बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर होते हुए कल्याणेश्वर महादेव स्थान पहुंची, जहां पवित्र तालाब से जल भरकर भगवान शिव के मंदिर को परिक्रमा के बाद वापस पूजा स्थल पर पहुंची, जहां पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बारी बारी से सभी कलश को स्थापित कराया गया। इस दौरान जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंजायमान हो रहा था। इस संबंध में स्थानीय समाज सेवी विजय मार्शल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान बजरंग बली की मंदिर स्थापना के वर्षगांठ पर 10 दिवसीय पूजा का आयोजन किया गया है। साथ ही सीता शरण बाल व्यास जी महाराज के द्वारा 10 दिवसीय श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है।
इधर बजरंगबली की वर्षगांठ को लेकर पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के गौशाला में गोपाष्टमी मनाई गई। इस दौरान गौ माता की पूजा अर्चना की गई। मौके पर गौशाला के विकास और गौ माता को लेकर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। मधुबनी गौशाला में गोपाष्टमी मनाई गई। भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। गायों को पूजा कर भोजन कराया गया। गोपाष्टमी पर गो रक्षा और गौशाला के विकास विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा को संबोधित करते हुए गौशाला कमेटी के उपाध्यक्ष गुरुशरण सर्राफ ने कहा कि गौशाला में नए गायों की संख्या बढ़ेगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को शुद्ध दूध का लाभ मिलेगा। वर्ष 1881 में स्थापित मधुबनी गौशाला में गायों की संख्या बढ़ाने के अलावा गायों के लिए आधारभूत संरचना मद से 14 लाख की लागत से 20 गायों के लिए नए शेड का निर्माण कराया गया है। गायों की खरीदारी के लिए 5 लाख तथा उनके चारा के लिए 1 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। शेड के निकट 10 कट्ठा जमीन पर गायों के लिए हरा चारा उत्पादन शुरू किया गया है। गौशाला में फिलहाल 17 गायों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला के मुख्य भवन में 40 दुकानों का निर्माण कराया गया है। किराए की राशि से गायों का पालन पोषण होता है। सचिव संजीव कुमार ने कहा कि गौशाला के लेन देन में पारदर्शिता के लिए आमदनी और खर्च बैंक के माध्यम से किया जाता है। गौशाला के जिले भर में करीब 40 बीघा जमीन है। शहर के लहरियागंज स्थित 5-5 बीघा 19 कट्ठा 14 धूर जमीन है, जिसमें सुधा कंफर्ट को 2.5 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। एक किराएदार को 2.5 एकड़ जमीन किराए पर दिया गया है। रहेगा प्रखंड के जितवारपुर में गौशाला की 4 बीघा 5 कट्ठा 14 धूर जमीन है। राजनगर प्रखंड के पिलखवार में 27 बीघा 2 कट्ठा 15 धूर जमीन है, जिसमें 12 बीघा का एक तालाब है। गौशाला मुख्य भवन के निकट 18 कट्ठा 19 धूर जमीन है। गौशाला का मुख्य परिसर करीब 1 बीघा 5 कट्ठा में फैला है। शहर के बड़ा बाजार स्थित 4 कट्ठा 10 धूर 25 धूर की जमीन है। मौके पर कमेटी के कोषाध्यक्ष मदन खंडेलवाल, राहुल जायसवाल, विमल खंडेलवाल, राजू बुबना, राजा शर्मा, गोपी बुबना समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।